सुनकर ये दोनों चौंक पड़ी। अरे ये तो वही आवाजें हैं, निशिर मोलो। और राजू भी इस आवाज को सुनकर डर गया। हे भगवान, निशिर मोलो। राजू का दिल दहल उठा। उसने पाया कि वह आवाज ठीक उसके पीछे से आ रही है। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो निशिर मोलो ठीक उसके सामने थे। एक पल को राजू की सांसें मानो रुक सी गई। तभी ताबूत अपने आप खुल गया। उससे दो भयानक हाथ निकले जिन्होंने राजू को ताबूत के अंदर खींच लिया। राजू की चीख सुनकर ऋषिता और मेघना दोनों ही बेहद डर गईं। मैंने पहले ही कहा था ना, आज जंगल जाना ठीक नहीं होगा। यार बहस मत कर, जल्दी चल, हम वापस घर चलते हैं। इस तरफ तांत्रिक महाराज अनुष्ठान को शुरू कर चुके थे। वो आंखों को बंद किए लगातार मंत्रों का जाप कर रहे थे। मुखिया और वो दोनों आदमी उनसे कुछ ही दूरी पर थे। भागो जल्दी, कहीं निशिर मोलो हमें देख ना ले। इशिता और मेघना दोनों अब डरी हुई हालत में आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो आवाज कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। माँ, मैं यहाँ क्या करूँगा? मैं भी किले पर जा रहा हूँ। हो सकता है पिताजी को मेरी जरूरत हो। अरे भूल गए क्या, किसी को भी बाहर नहीं निकलना है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे भी निशिर मोलो की आवाज अभी तक नहीं सुनाई दी। मुझे नहीं लगता कि वो आ जाएंगे। ये कहकर अनुज अपनी माँ की बात काटते हुए घर से निकल गया। इस तरफ तांत्रिक महाराज भी अपनी आंखें बंद किए ध्यान मग्न थे। तांत्रिक महाराज ने खुद को एक अंधेरी जगह पर पाया। क्या यहाँ कोई है? सामने से कोई जवाब नहीं आया और तांत्रिक महाराज के पास एक तितली आकर रुकी। वो तितली अंधेरे में चमक रही थी। वो कुछ देर उनके पास रुकी रही और फिर एक तरफ चली गई। तांत्रिक महाराज भी अब उसके पीछे हो लिए। काफी देर तक चलने के बाद वो तितली जमीन पर बैठ गई। तांत्रिक महाराज ने पाया कि जमीन पर एक दरवाजा लगा हुआ है। वो तितली उस पर बैठते ही गायब हो गई। मेघना और ऋषिता को भागते हुए काफी समय हो गया था। किला इनके सामने ही था। सामने से अनुज भी आ रहा था। उसने इन दोनों को सामने से आता हुआ देखा। अरे हम मेघना और ऋषिता, ये तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुमको तो अपने कमरे में होना चाहिए था। मेघना कुछ कहती, लेकिन इससे पहले ही ये क्या, निशिर मोलो आ गए। निशिर मोलो की आवाज सुनते ही ये तीनों बुरी तरह डर गए और अब किले के अंदर भी उनकी आवाज पहुंच रही थी। डरो नहीं, तांत्रिक महाराज ने पहले ही कहा था कि निशिर मोलो यहाँ जरूर आएंगे, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक हम अपने घरों में हैं, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चलो हम भी किले के अंदर चलते हैं। और ये तीनों किले के अंदर पहुंचे। अरे तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं पिताजी। क्या मतलब कुछ नहीं? हमने कहा था ना कि आज की रात बाहर नहीं निकलना। तभी तांत्रिक महाराज ने एक लंबी सांस भरी और अपनी आंखें खोली। ये सभी उन्हें गौर से देखने लगे। क्या हुआ तांत्रिक महाराज, कुछ पता चला? मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन मुझे सिर्फ एक दरवाजे के अलावा कुछ नहीं नजर आया। इस पर सबसे पहले मेघना ने सवाल किया। कैसा दरवाजा? वो दरवाजा किसी चौखट पर नहीं, बल्कि जमीन पर लगा हुआ है। शायद कोई तहखाना है। इसका मतलब है कि वो किताब किसी तहखाने के अंदर ही है। ठीक है महाराज, हम लोग सुबह होने पर गांव के कुछ आदमियों को लेकर राजमहल जाएंगे और उस तहखाने को ढूंढेंगे। हाँ, यही विचार ठीक होगा। अब आप लोग अपने घरों को जा सकते हो। ध्यान से जाना, निशिर मोलो अभी भी तुमको रास्ते में मिल सकते हैं। जो आ गया महाराज। मुखिया अनुज और इन तीनों के साथ घर की तरफ रवाना हो गया और बाकी सभी गांव वाले भी अपने अपने घरों को चले गए। अनुज, तुमने बताया नहीं
कि तुम तीनों यहाँ क्यों आए थे? वो पिताजी, मुझे आपकी चिंता हो रही थी और इन दोनों को भी ना जाने क्यों घर पर डर लग रहा था। हाँ, इसीलिए ये भी मेरे साथ चली आई। मुखिया को अनुज की बात में सच्चाई नहीं नजर आ रही थी, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद ये चारों घर पर पहुंचे। अब तुम लोग जाकर अपने अपने कमरों में चुपचाप सो जाओ, कोई मस्ती मजाक नहीं। जी पिताजी। ये कहकर मुखिया अपने कमरे में चला गया। फिर मेघना ने अनुज की तरफ देखा। थैंक यू अनुज, तुमने हमारे लिए अपने पिताजी से फिर झूठ बोला। अरे कोई बात नहीं मेघना, तुम्हारे लिए तो मैं 1000 झूठ भी बोल सकता हूँ। ये कहकर अनुज मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया। फिर इशिता और मेघना भी अपने